हम लोग अभी तक अभी पिछला हम लोग लगा रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और एपी भी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया, और हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया, ठीक है ना। तो अभी तक जैसा आप लोग बोल रहे थे उस तरह से हम लगा रहे थे, बट आज से हम सोचे हैं कि एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज से चला लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक रहेगा, एक ऑर्डर में रहेगा तो आप भी ठीक कंफर्ट फील करेंगे, हमें भी आसानी होगा। तो पहला एक्सरसाइज रियल नंबर से हम लोग चालू करते हैं, ठीक ना। सबसे पहला एक्सरसाइज क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में हम जब चालू करेंगे तो आपको हम सोच रहे हैं कि पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक ना। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो में रखते हैं हम, ठीक है, इंट्रोडक्शन, राइट, सिर्फ इंट्रोडक्शन रखेंगे आज के नंबर में, ठीक है। तो जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं उनको आज स्टडी करते हैं यहाँ पर। 10th के लेवल में इतना ब्रॉड पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आपको हेल्प करेगा। तो हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि सबसे पहले अगर नंबर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये जानो, है ना, कि नंबर्स जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं। नंबर्स देखिए ध्यान से, है ना, नंबर्स मेनली दो ही तरह के मान के चलिए आप, ठीक है। मेनली नंबर को दो ही तरह के मान के चलिए। वो कौन कौन से नंबर हुए स्टूडेंट्स, ये हुआ पहला रियल, ठीक है, और फिर आखिरी कौन हुआ, इमेजिनरी, राइट, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, नंबर तो दो ही तरह के हुए, रियल और इमेजिनरी। अब इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो वहां तो इमेजिनरी लिख दिए थे, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ रियल लिख देंगे तो थोड़ा सा पार्ट बनाने में दिक्कत होगा, है ना, इसलिए आप यहां समझिए, है ना। चलिए ये रहे रियल नंबर, ठीक है। अभी जो रियल नंबर है, ठीक, अब इसके क्या क्या पार्ट्स हैं उसे देखिए आप। रियल नंबर में कौन हुआ, रियल का मेनली देखा जाए, है ना, तो रियल का मेनली दो ही पार्ट हुआ, ठीक है। कौन कौन, रेशनल और इरेशनल, ठीक है ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है ना, राइट, रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। नंबर दो तरह के हुए, रियल और इमेजिनरी, ठीक है ना। इनका सिंबल भी होता है, सिंबलिकली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कैपिटल आर, और इसे आगे के क्लासेस में इस्तेमाल करेंगे आप आई बोलते हैं, 10th में नहीं, आगे इस्तेमाल करेंगे, बाद में भी स्टडी होगी उसकी। चलिए, तो रियल कौन हुए, रियल में देख लो रेशनल और इरेशनल, ठीक ना। ये रियल के दो पार्ट हुए, ठीक है। मतलब इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं, रियल होते हैं, और रेशनल तो होते ही हैं। और रेशनल फिर कौन हुए, अब देखिए ध्यान से देखिए, रेशनल किसको कहने वाले हैं आप, ठीक ना। एक्चुअल में रेशनल की तो अलग से डेफिनेशन होती है, शायद आप जानते भी होंगे, है ना, क्या बहुत सुना होगा आपने, अ नंबर, ठीक है, अ नंबर विच कैन बी रिटन, which can be written in the form of p by q, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, वेयर p एंड q क्या करते हैं, बोथ आर इंटीजर्स, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, वो समझते होंगे आप, ठीक है, जानते भी होंगे, बट, है ना, आपको पता है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7th 8th से ही सुनते, 9th से सुनते आ रहे होंगे रेशनल नंबर के बारे में। मेरा मकसद वो बताना नहीं था, वो जानते हैं आप, ना, वेल मेंटेन डेफिनेशन है वो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में अभी और भी बातें हो जाएंगी। हम ये कहना चाह रहे थे कि रेशनल और इरेशनल की बात करें, ठीक ना, एक्चुअल में। तो ये कौन से हुए, सारे नेचुरल वो भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, सारे होल नंबर वो भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर वो भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो मैं एक्चुअली आपसे ये बताना चाह रहा था कि अगर रेशनल नंबर को मैं बांटूं, है ना, तो रेशनल नंबर को कैसे बांटेंगे हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं, रेशनल को आप ऐसे बांट दो, है ना, कौन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और कौन सा, होल नंबर, नेचुरल और होल नंबर बांट दीजिए, ठीक है ना। सारे नेचुरल तो रेशनल होते ही हैं, सारे होल भी रेशनल होते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं आप जानते होंगे, है ना, जरूर जानते होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है कि पता होगा आपको। अ नंबर विच कैन बी काउंट, समझ में आ रहा है ना, जिसे आप गिन सकें उसे क्या बोलते हैं, जिसे आप गिन सकें उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक ना। नेचुरल का मतलब एक कंप्लीट नंबर जिसकी काउंटिंग पॉसिबल हो। जैसे हम बोलें कि हमारे हाथ में एक मार्कर है ना, आई हैव अ मार्कर,
तो एक मार्कर है, या आई हैव 2 मार्कर्स, ये भी बात समझ में आ रहा है, आई हैव 3 मार्कर्स, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन हम अगर ये बोलें कि आई हैव 0.5 मार्कर्स, तो 0.5 तो कोई काउंटिंग हुआ नहीं, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम बोलें कि आज हमारे पास 3.5 बच्चे पढ़ने आए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये काउंटिंग नंबर नहीं हुए। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल, समझ में आ रहा है ना। इनकी भी सिंबॉलिक यूज जो होता है, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन, है ना। बात होल नंबर की करते हैं। आप बताओ, दुनिया के जब सारे नंबर आप गिने लिए, सब गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 7 इनफाइनाइट कर सकते हो आप, है ना। इनकी बातें कर तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? सबसे पहली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, है ना। पहली काउंटिंग जो स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। 1 से कहानी कहाँ तक चलेगी? इनफाइनाइट तक चलेगी, राइट। पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये सब नेचुरल नंबर। यहां से नोट बनेगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, समझ रहे हो आप? 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हो गया, फिक्स ही नहीं है, राइट। चलो, होल। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो इस नेचुरल नंबर में क्या बच जा रहा था? आप ही देखो, 1 2 3 4 5 सब आ ही गए। इसमें बच क्या रहा था? 0। और 0 को इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि 0 तो कोई काउंटिंग नंबर हुई नहीं, इसलिए 0 को हम नहीं ले रहे थे। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब कहें कि होल नंबर किसको कहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि होल नंबर किसे कहते हैं, तो होल नंबर के एक लाइन में डेफिनेशन मैं ऐसे ही बता दूं आपको, है ना। चलो यही बता दे रहा हूं कि इंक्लूडिंग नेचुरल, ठीक ना। नेचुरल को मिला दो तो जो नंबर मिला वो क्या हो गया? होल नंबर। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स W होता है, होल। मैं इसे क्या कह सकता हूं? नेचुरल तो है ही, 0 मिला दो। बात समझ में आ गया। 0 से चालू करो कहानी। तो इसकी जब कहानी 0 से स्टार्ट हुई तो 1 to इनफाइनाइट तो होंगे ही। तो इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन हुआ? 0, है ना। सबसे छोटा होल नंबर 0 और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। बात समझ में आ रहा है ना। सबसे बड़ा होल नंबर वही जो इनफाइनाइट, क्योंकि एन की कहानी तो इनफाइनाइट तक है। यही बात रहा। चलो ये भी अच्छा, इसके भी टाइप्स अगर देखना चाहते हैं आप, चलो वो भी कर सकते हो। अगर जानना चाहते हैं आप तो इसकी टाइप्स भी हम लोग बातें कर सकते हैं, है ना। क्या करें, आप जानते होगे। चलो क्या लिखें, यहीं पर करें। चलो यहीं करते हैं, है ना। चलो कितने हो गए? 3। कौन कौन से? इवन नंबर सुना है, इवन नंबर खूब सुने होंगे। ऑड नंबर, है ना। फिर क्या करें? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। फिर क्या करें? कंपोजिट नंबर, है ना। कोई नंबर का अलग से इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ ये है कि इस वीडियो को जो भी देखेगा उसे हेल्प मिलेगा। 9th का बच्चा देखे, 8th का देखे, 10th का देखे। 10th वालों को एक चैप्टर स्टार्ट करना है, रियल नंबर। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसके लिए पढ़ा रहे हैं। आपको जानना जो है वहां पे रियल नंबर, है ना। तो रेशनल जानना जरूरी था, इरेशनल जानना जरूरी था, नेचुरल आ जाता जानना जरूरी था, होल नंबर आ जाता जरूरी। अच्छा, इसका सिंबल जो होता है आपने सुन रखा होगा, स्मॉल क्यू कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना, जरूरी नहीं है। अच्छा देखा जाए रेशनल, है ना, तो ये रेशनल शब्द स्टूडेंट्स अगर ध्यान दो आप, तो यहाँ पर देखो रेशियो दिख रहा है आपको, RATIO। रेशियो से ही रेशनल आया, तो रेशियो ही तो हुआ है, P और Q का रेशियो ही तो हुआ है, रेशियो से ही क्या बना? रेशनल, राइट। चलो इसकी हिस्ट्री को ब्रॉड करते जाएंगे, बड़ा होते जाएगा, और यहां समझते हैं। तो होल नंबर जो हमारा कितने तरह का हुआ, यहां पर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताना चाह रहा हूं, आप नहीं सोचेंगे कि बोर हो रहे होंगे कि या तो ये जानते हुए चीज है। तो आप जानते हो कि विच इज डिविजिबल बाई 2, उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना, नॉट डिविजिबल बाई 2, उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जानते हो गए आप, है ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बारे में क्या जानते हो? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ वही नंबर हो और 1 हो, ठीक ना। तो प्राइम नंबर किसे बोलेंगे? हैविंग फैक्टर ओनली 1 एंड इटसेल्फ। समझ में आ गया? ठीक है, उसके पास कोई और फैक्टर ना हो, सिर्फ क्या हो? 1 हो, सिर्फ 1 हो और इटसेल्फ, वो खुद ही का नंबर हो और कोई नहीं। देखो मैं इवन नंबर, ऑड नंबर का मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है, प्राइम नंबर का दे रहा हूं, शायद आप समझ रहे होंगे प्राइम नंबर जरूरी है आपके लिए, है ना। तो कहानी स्टार्ट करें तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा? ठीक है, देखो अगर हम देखें 2 की बात करें, है ना, 2, तो 2 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 2 का फैक्टर खुद 2 होगा और 1 होगा। आगे चलते हैं 3 ना, 3 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा, खुद 3 ही होगा। फैक्टर मतलब जो उससे डिवाइड हो जाए, कट जाए, या 1 होगा। आगे चले तो 4 आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 4 का 1 से तो डिविजिबल हो ही जाना है 4 बार में, 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मत कहिएगा, समझ रहे होंगे आप। 5, फिर 7, ऐसे करके
ठीक ना, दीज नंबर्स। कंपोजिट की कहानी क्या है? कंपोजिट की कहानी जस्ट अपोजिट टू प्राइम नंबर, ठीक है ना। उसने क्या कहा कि वन और इटसेल्फ के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, और यहाँ पे क्या होते हैं? होते हैं, है ना। यस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलोगे? इसी का उल्टा कर लो, है ना। हैविंग फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, है ना। वन एंड इटसेल्फ, समझ में आया? वन और इटसेल्फ के अलावा भी इसके नंबर्स फैक्टर में होते हैं, राइट। अब आप किसी को उठा लो, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो कहाँ से बात करें? 4 को ले लो, 4 ही ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल पे क्या हुआ? 4, तो 4 तो 1 तो हुआ है इसका फैक्टर, देखो आप ध्यान से, 1 से तो कट ही जाएगा, और 2 से भी कट ही जाएगा, है ना। और क्या हुआ? 4 से भी कट ही जाएगा। तो वह नंबर और इटसेल्फ के अलावा जो ये आपको दिख रहा है, ये इसका फैक्टर है। तो बोला है कि हैविंग फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, तो अदर देन वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर मिल गया। तो सो मेनी नंबर्स आर गिवन, है ना। यू विल आल्सो सर्च दिस एंड दीज आर वेरी इजी, ठीक है ना। बट एज पर द पर्पज ऑफ क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स वी मस्ट हैव टू नो दीज ऑल नंबर्स, ठीक है। तो चलो होल नंबर को भी हमने बांट दिया, और सारी बातें हो जाएंगी। को प्राइम नंबर, टाइम लगेगा, छोड़ो ये सब। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। नेचुरल की बात हो ही गई। अच्छा, अब क्या करें? अब अगर थोड़ा सा देखा जाए ध्यान से तो ठीक है, रेशनल नंबर को नेचुरल और होल में डिवाइड कर दिया, ये भी आपको समझ में आ गया, है ना। सारे नंबर रियल होते हैं, ये भी समझ में आ गया। अगर आपको जो अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए जानना जरूरी है ना, रेशनल नंबर वाली बात, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो अभी आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट यूज होगा वो जानना जरूरी है कि इरेशनल किसे कहते हैं। तो पहले ये जान लो, तो इरेशनल किसे बोलेंगे? आप देखो, इरेशनल, पहली बात तो जो रेशनल नहीं है उन्हें इरेशनल कहेंगे, ये इजी बात हो गया। और दूसरी बात, वही वाला डेफिनेशन लिख लो आप, कौन सा? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन, वो क्या था? कैन बी रिटेन, यहाँ बोल दो कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म। अच्छा, ऐसे बोल सकते हो आप। और दूसरी बात और क्या कर सकते हैं आप, देखिएगा ध्यान से, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, है ना, ऐसे, ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है ना। लेकिन शर्त ये है कि m क्या होना चाहिए? वेयर m इक्वल क्या होना चाहिए, है ना? इनकम्प्लीट रूट, इनकम्प्लीट रूट हो। समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट रूट? मतलब स्क्वायर रूट ना निकले बाहर। अच्छा, ऐसा लगाया हमने तो ये स्क्वायर रूट ही है, जरूरी नहीं। यहाँ 3 लग जाता तो ये क्यूब रूट हो जाता, 4 लग जाता तो 4th रूट हो जाता। समझ रहे होंगे ये बात, है ना। तो ऐसा ये ना हो, अगर इनकम्प्लीट है तब तो इरेशनल है। बात समझ में आ रहा है ना? तब तो इरेशनल है, अदरवाइज वो रेशनल हो गया। कैसे? चलो ये भी देखते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम बोले आपसे, है ना, चलिए √4, तो इस फॉर्म में आप देखोगे, तो इस फॉर्म में देखते ही आप टिक लगा दोगे तो ये तो इरेशनल हो गया, क्योंकि ऐसा आप सोचोगे कि ऐसा तो बताया गया है कि रूट में हो, तो जरूरी नहीं है। हमने कहा है कि इनकम्प्लीट रूट हो, ठीक। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा तो कितना निकल जाएगा बाहर? 2। बात समझ में आया? तो 2 क्या है? 2 तो इरेशनल नहीं है। अच्छा, क्यों कट किया समझ रहे हैं ना, इरेशनल वाले की तरफ बता रहे हैं। तो 2 इरेशनल नहीं है, 2 क्या है? रेशनल है। समझ में आ रहा है बात ना? अच्छा, इधर एक नंबर छूटते गया हम लोगों से, वो नहीं बताया हम। चलो यहाँ याद आ गया अभी, तो बता दे रहे स्टूडेंट्स, वो है इंटीजर, है ना। वो कौन सा नंबर है? इंटीजर। समझ में आ गया? इंटीजर भी कितने तरीके के? इंटीजर भी स्टूडेंट्स 3 तरीके के। बात समझ में आया? इंटीजर भी कितने तरीके का हो गया, देख लीजिए। नंबर लाइन पर आप जाते हो तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होती है? 0 से। बात समझ में आ रहा है ना? ये रहा आपका 0। फिर इधर चले जाते हैं आप लेफ्ट साइड में, तो इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव। फिर इधर आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं आप? पॉजिटिव। राइट, सही है ना? बात समझ में आ रहा है ना? 2020 में पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल आराम से कीजिएगा, नहीं लोग पॉजिटिव सुनते ही शक करेंगे, ठीक है। कोरोना पॉजिटिव। चलिए, तो इंटीजर कितने तरह के हो गए? 2। तो इंटीजर का डेफिनेशन हम यहाँ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन गेस। और बेसिकली इफ यू बिलोंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड तो आप इसको एडजस्ट तो कर ही लेंगे। क्या हुआ डेफिनेशन? कि ऑल द नंबर्स 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। आप जानते हो इसका सिंबल जेड बताता है बार बार, है ना। उसकी भी एक स्टोरी है, जेड, जेलन एक शब्द था ना, जेलन, उससे लिया गया है, ठीक ना। एक ग्रीक वर्ड था जेलन, जेड। रेशनल का क्यू, नॉट नेसेसरी। रियल का कैपिटल आर, बहुत जरूरी है। नेचुरल का एन जानना जरूरी है, सिंबल इसका इस्तेमाल होता है।
होल नंबर का W, इवन और ऑड का कोई बहुत सिंबल नहीं होता है, एक प्रॉपर सा, है ना। हो गए, चलो ये भी हो गए। इसलिए इंटीजर बताना जरूरी था स्टूडेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है बोथ आर इंटीजर्स। मतलब इंटीजर का मतलब सारे नंबर्स, जीरो भी, निगेटिव भी, पॉजिटिव भी, सब क्या होते हैं, सब रेशनल होते हैं। एक अच्छा सा नंबर है तो चलेगा, जीरो भी इवन, ऐसा क्यों, ये जीरो वाली कहानी क्यों है, जीरो को भी रेशनल क्यों बोल रहे हैं, है ना। यहीं पर लिखते हैं एग्जाम्पल, देखिए जीरो को रेशनल क्यों बोल रहे हैं, है ना। आप सोचो, हमने P बाई क्यू, P बाई क्यू में बाई में क्या है Q, और Q जीरो ना हो इस बात के लिए आपको मना किया गया है। समझ में आ रहा है बात ना, मतलब 0/1 तो लिख ही सकते हैं आप। और ध्यान से देखो, क्या ये P बाई क्यू जैसा है, हाँ तो P बाई क्यू जैसा तो है। नॉट सफिशियंट, स्टिल यू हैव टू चेक आउट कि इज बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। तो चेक करो, P मतलब 0 और Q मतलब 1, क्या 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल, 0 भी इंटीजर है और 1 तो पॉजिटिव वाले में आ गया, इंटीजर है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आपका क्या हो गया, रेशनल, ठीक है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट 1/0 करें तो क्या ये रेशनल हुआ? ये नहीं हुआ। बताओ क्यों? क्योंकि यहां पे बताया गया P और Q दोनों इंटीजर्स हों। देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या हुआ, ये रेशनल नहीं है, ठीक है। ये भी कंफर्म समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब क्या करें, अगर आपको इतना बात समझ में आ गया तो ये बहुत जरूरी नहीं था, एक दूसरा डेफिनेशन मुझे मेंटेन करना था, ठीक ना। तो यहां बता दूं या फिर चलो कर लोगे यार, इतना दिक्कत नहीं है, मैं यहां बता रहा हूं, है ना। तो रेशनल की बात यहां करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, रेशनल की बातें यहां कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि भीष्म पितामह की तरह बहुत सारे एकदम बाण बाण हो गए, पूरे एरो, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। इस रेशनल की बात जो यहां करें, जिसका हमें इस्तेमाल करना है यहां पर, जिसको आपको देखने को मिल सकता है, वो क्या हुआ, वो रेशनल दो तरीके का हो गया स्टूडेंट्स, ठीक ना। कैसा कैसा, देखिए ध्यान से। एक तो टर्मिनेटिंग, बात समझ में आ गया, क्या हमने लिखा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा, रिक्यूरिंग, समझ में आया, टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। ऐसा क्यों किया, देखिए ध्यान से, ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो इरेशनल है, अब इसके भी मैं दो बनाने जा रहा हूं, समझिएगा, इरेशनल के भी दो बनाने जा रहा हूं। कौन कौन से, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया। और यहां पे लिखूंगा नॉन रिक्यूरिंग, अभी बता रहा हूं इसका मतलब, टेंशन न लो आप, है ना। चलो समझते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो रिक्यूरिंग, डेसिमल, ये डेसिमल्स हैं, समझिएगा। तो आगे चलो लिख भी देते हैं यार, ठीक रहेगा, है ना। क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नहीं सोचोगे ये कौन से नंबर होते हैं, जानते होंगे आप वैसे, है ना। चलिए ये भी डेसिमल लगा लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल वाले भी रेशनल होते हैं। समझ में आ रहा है बात ना, 9th में आपने पढ़ रखा होगा कि किसी डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे चेंज करें रेशनल में, या किसी रेशनल को कैसे चेंज करें डेसिमल में। तो रेशनल को डेसिमल में चेंज करना तो आसान है, डिवाइड करो, पॉइंट में ही करेगा, नहीं कटेगा अगर तो, ठीक है। ये बात क्या हो रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल बोलते हैं, ऐसा क्यों। पहले टर्मिनेटिंग शब्द को ध्यान दो, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होने का मतलब खत्म हो जाना, आप डिवाइड कर रहे हो, खत्म हो गया, मतलब कंप्लीटली उसका रिमाइंडर 0 आ गया, वो कट गया, पूरी तरह डिवाइजेबल हो गया, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ऐसे नंबर भी हो जाते हैं रेशनल, क्या, बिल्कुल होते हैं यार, देख लो, है ना। मैं यहां दिखा रहा हूं, वहां स्पेस नहीं है, मैं यहां दिखा दूं, चलो यहां दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां दिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैं बात करूं कोई भी नंबर, तो कुछ भी नंबर था, मैंने उसमें डिवीजन करा और आ गया 1.6, इसके आगे कुछ भी नहीं आया, है ना। कुछ था, डिवीजन किया, कितना आ गया 1.6। तो आप मुझे बताओ 1.6 जो है, क्या वो रेशनल हुआ, समझिएगा। तो पहली बात तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये तो ऐसा नहीं लिखा गया P बाई क्यू जैसा, लेकिन स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे कर लो बाई 1। और आप जानते हैं डेसिमल को बदल दो रेशनल में, कैसे, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो गया। अब बताओ, अब हो गया ना ये, लो देख लो, ऊपर P और Q के फॉर्म में लिख लिए, और P और Q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो मुझे बताओ, इस तरह से 1.6 क्या हुआ आपका, जो नहीं लग रहा था कि रेशनल है, इस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर रहा था, बट फिर भी हो गया। तो देयर आर सम अदर कंडीशंस अपार्ट फ्रॉम दिस रेशनल डेफिनेशंस, दे हैव बीन गिवन हियर इन द पार्ट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, ठीक है।
तो 1.6 कर सकते हो। टर्मिनेटिंग मतलब समझ में आ गया, टर्मिनेट हो गया, 6 के आगे नहीं जा रहा है तो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, रिक्यूरिंग क्या होते हैं, ये रिक्यूरिंग वाला जो लफड़ा है उसको समझिए आप। रिक्यूरिंग क्या हुआ, ठीक है। रिक्यूरिंग का मतलब क्या हो रहा है, नंबर्स आर रिपीटिंग, ठीक है। रिक्यूरिंग को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड यार, है ना। चलो तो क्या लिख सकते हो, रिपीटिंग, ठीक, रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल्स। ऐसा कहाँ हुआ, अब समझो, आपने ऐसा भी देख रखा होगा 1 पॉइंट, अरे मैंने दूसरे कलर से लिख दिया है ना, समझिए 1.67 है ना, फिर आ रहा 67, फिर आ रहा 67, तो ऐसे कर लो, ये नंबर दिख रहा है आपको। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, आप जानते होंगे, है ना। इसको हम, दूसरा तरीका क्या है इनके लिखने का, एक तरीका ये हो गया कि 1.67 लिखिए आप, और जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर बार लगा दो। क्या लगा दो, बार। उसका सेंस अलग है, लेकिन आप ऐसे याद कर लो कि बार लगाने से बार बार, ठीक है ना। ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, आपने बदल रखा होगा 9th में, वो रेशनल होते ही नहीं है, चेंज किया जा सकता है। नहीं किया होगा तो हम सिखा देंगे आपको, कमेंट्स में बताइएगा अगर दिक्कत होगा तो ऐसे नंबर भी, अभी ये देखने में रेशनल नहीं लग रहा था, इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा था, बट फिर भी ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। क्यों, इस वाले कंडीशन से। टर्मिनेटिंग तो होंगे, रिपीटिंग वो भी होंगे। अच्छा, आप समझना है आप, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, अच्छा यहां देखो हमने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ये समझते हैं आप। ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, आप डिवीजन करे जा रहे हो, ठीक ना। डिवीजन जैसे यहीं पर ले लें, इरेशनल का एग्जांपल हमने √4 तो दिया आपको, तो ये तो नहीं बताया कि इरेशनल कौन है। चलो इसको देखते हैं, √2, √2 देख रहे हैं आप। अब √2 देखिए आप ध्यान से, तो पहली बात तो रूट में हो गया, तो आपका दिमाग में आएगा हाँ इरेशनल तो है, इरेशनल तो है। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, इरेशनल तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या इनकम्प्लीट रूट भी है, तो बिल्कुल 2 का कोई रूट बाहर नहीं आने वाला है, 2 का कोई भी रूट बाहर नहीं आने वाला है। तो अगर इसको आप लिख देंगे, सवाल आया कि क्या √2 को ऐसा लिख सकते हैं, तो √2/1 अगर आप कर भी लो, चलो कर लिया, तो p/q जैसा तो हो गया। तो p क्या हुआ, q तो हो गया इंटीजर, उसने बोला है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, तो नीचे वाला इंटीजर तो हो गया, लेकिन √2 इंटीजर्स में नहीं होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और 0 होता है, ऐसा नहीं है ना। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसलिए ये रेशनल नहीं है। रेशनल तो नहीं है लेकिन इरेशनल तो है ना, देखो इरेशनल वाले में लिखा है हमने। बात समझ में आ गया, कंफ्यूज होंगे अगर आप तो वीडियो को फिर एक बार देख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या हो गया, इरेशनल। मैं नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला, क्योंकि √2 को आपको वैल्यू पता होगा 1.414, फिर पता नहीं कहां तक, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो खत्म नहीं हो रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा, चला जा रहा है ना। अब मुझे ऐसा कोई वैल्यू नहीं याद आ रहा है, लेकिन अगर मैं बताऊं, जैसे ऐसी कोई वैल्यू है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो जैसे ऐसी कोई वैल्यू आ गई 3.1478, फिर 0, फिर 2, फिर 9, फिर 1, फिर 4, है ना, फिर 3, फिर 7, ऐसे करके। अब देखो ध्यान से, ये चला जा रहा है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टर्मिनेटिंग तो हुआ ही नहीं, टर्मिनेट मैंने रुक जाना, खत्म हो जाना, रिमाइंडर आ जाना, तो ये तो कुछ नहीं। 3 के बाद 1, फिर 4, फिर 7, नहीं हुआ। बात समझ रहा। अगर ये रिपीटिंग होने लगता तो इसके ऊपर क्या करते, ऐसे बार लगा देते, और ऐसे बार को हम लोग रेशनल में चेंज कर लेते हैं, सीखा है हम लोगों ने। दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्या हो गए, इरेशनल, क्योंकि इसको हम ऐसा फिर कर ही नहीं पाएंगे p/q जैसा, तो नहीं हुआ, ठीक है ना। नॉन रिक्यूरिंग, वही बात है, नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूर हो ही नहीं रहा है, खुद को या तो रिपीट करे, खुद को अगर रिपीट करता है तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं, है ना, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि नॉन रिपीटिंग हो, क्या बोलूं, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। क्या हो स्टूडेंट्स, बट रिपीटिंग हो। टर्मिनेट ना हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीटिंग हो गया। जैसे मैं आपसे बात करूं 1/7, किसका स्टूडेंट बात करें, 1/7, है ना। चलिए स्पेस की थोड़ी ज्यादा हो गई, तो सोचते हैं इसी पर खत्म कर दें इसको। 1/7 की बात करते हैं ना, तो अब इसको डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.142, है ना, इसका वैल्यू आ गया 0.142857, दिखाई दिया आपको, है ना, आप देख लीजिएगा 0.142857। इसके बाद यही नंबर फिर आने लगा, देखो
टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं, खत्म तो हुआ ही नहीं, रुका ही नहीं किसी एक जगह आके, फिर वही नंबर आने लगा। तो क्या आ गया 1.4857, फिर आने लगे, नंबर चला जा रहा है। क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है बात ना? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ये फायदे की बात है। तो इससे फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप 0.142857 सब पे क्या लगा देंगे? बार। और आपको पता है कि बार वाले नंबर्स को हम बता रहे हैं कि रेशनल में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए देखिए ध्यान से, रेशनल के 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। और एक और कंडीशन बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो भी उसे हम रेशनल बोलेंगे, बट कंडीशन क्या है कि रिपीटिंग हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो बोल तो रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्यूरिंग वाला तो हो ही गया। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपने देखा होगा, किसका बोला जाए, रिक्यूरिंग वाला कौन सा एग्जाम्पल है? रिक्यूरिंग वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना? रिक्यूरिंग वाला है ना 5/6, ठीक है ना? 5/6 की बात करें अगर, तो 5/6 तो नहीं होगा, कट जाएगा ये, है ना? कैसा करो, 5/3 कर लो, है ना? ठीक है, तो इसको डिवीजन करिए, कितना हुआ? 1.666 दिख रहा है आपको ना? ये रिक्योर हो रहे हैं कि नहीं? तो इन्हें आप क्या लिख सकते हैं? 1.6 पे बार लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? रिक्यूरिंग हो गया। और आपको जब पता है कि बार वाले को क्या कर देते हैं? रेशनल में कर देते हैं, ठीक? तो स्टूडेंट्स ये रहा आज के इंट्रोडक्शन में, सारे नंबर्स के बारे में बताया। कुछ छूट गया होगा तो मुझे नहीं याद आ रहा है, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। कोई डाउट होगा वो भी बता दीजिएगा, कोई गलती होगी तो माफ कीजिएगा। लेकिन अगर सीखने को मिला होगा तो सीखिएगा। तो अब हम बनाएंगे इसका पहला वीडियो और उसमें चालू करेंगे यूक्लिड्स वाले ज्योमेट्री थ्योरम जो होती है ना, लेम्मा थ्योरम, ठीक है? थैंक यू।